आज गोवर्धन पूजा है, क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने मसौढ़ी वाले को? इस गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों, मसौढ़ी विधानसभा के वासियों, बिहार के वासियों को सुख समृद्धि और यश वैभव की मैं कामना करूंगा कि इस पूजा में शांति पूर्वक अपने इस पर्व को मनाएंगे। सबों से गले मिलाकर एक भाईचारा की तरह खुशहाली मनाएंगे। जो बोले कि गले से गले मिलकर खुशियां मनाएंगे, लेकिन ये बंद कमरा में जो बोल रहे हैं, क्या आप बाहर जाते तो ऐसा मिलता है देखने के लिए आपको? हाँ, मिलता है। हम लोग तो यही भाई कि देश दुनिया में जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, देश की आजादी में जैसे रहे आज भी हैं। जैसे हम लोग मुस्लिम के पर्व में भी, मुहर्रम में भी जाते हैं, ये शरबत पिलाते हैं हिंदू लोग, और जब हिंदू के रामनवमी और जन्माष्टमी आता है तो जाकर के मुस्लिम लोग पिलाते हैं। तो सच्चाई देखने में मिलता है। और आज जो पर्व जो है, जो कोई इसको जाति में बांध दे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग किसान के बाल बच्चे हैं, बचपन से जानवरों को सींग में तेल लगाना, ऐसे भी आप देख रहे हैं, इसको गैया डांड कहा जाता है कि जानवर, हर जानवर को देखिएगा गांव में, अब तो जानवर कम गया है, लेकिन हर के गले में गरौटी रंग के पहनाना, इसके घंटी पहनाना, इसका सुंदरता को बढ़ाना, इसलिए कि भाई जो गौ पालक हैं, ये इस सृष्टि की रचना है। अगर गौ पालक और हमारे जो किसान अगर अन्न को नहीं उपजाएंगे और जानवर नहीं रहेगा तो हम लोग को भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए गौ माता भारत के लिए सर्वोपरि है और माँ के बराबर हर लोग मानते हैं। इसी पर गैया डाढ़ का, और कृष्ण तो सर्वोपरि हैं। सत्य कृष्ण से और इंद्र भगवान में जो झगड़ा हुआ, और इंद्र भगवान अपने ताकत को, अहंकार में समझे कि हमसे ज्यादा किसी को ताकत नहीं, कृष्ण को, विष्णु को अवतार कोई नहीं माने, घमंड हो जाता है, इनको लगता था। तो ये इतना बारिश कराने लगे कि त्राही माम करा दिए। इसका कृष्ण भगवान हंस रहे थे और त्राही माम में जनता इनके पास गया कि अब तो प्राण नहीं बचेगा, जानवर दह रहा था, आदमी दह रहा था। तो कृष्ण भगवान इसके रक्षा में आज ही के दिन कानी अंगुली पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिए और जितने इनके लोग थे सभी के इस गोवर्धन पहाड़ के नीचे कर दिए। अंत में क्षमा मांगे इंद्र, और इंद्र का घमंड चकनाचूर हुआ। यही इतिहास है गोवर्धन पूजा का। छठ महापर्व आ रहा है, इस पे देखते हैं शॉर्ट वीडियो लोग फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि बिहारी लोग हैं जो अदर स्टेट में छठ पर्व में आने के लिए जब जाता है तो छुट्टी नहीं मिलता है उन लोगों के लिए। मतलब ऐसा सोशल मीडिया पे लोग दिखाते हैं, शॉर्ट फिल्म के जरिए, शॉर्ट वीडियो के जरिए। इस पे क्या कहिएगा? सच्चाई कह रहे हैं, इसलिए कि हमारा अखिल भारतीय बिहार प्रवासी कल्याण समिति भी है, राष्ट्रीय स्तर का मेरा संस्था रजिस्टर्ड है। तो इस पर जो आपने एकदम सत्य कहा कि बिहारी ही शुरू किए थे छठ पर्व। बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश तो आज को अमेरिका में, इंग्लैंड में, मुंबई में आप सामने देख रहे हैं कि अभी जो छठ में कोई ऐसे हीरो और जो नहीं रहेंगे, और नेता आपका जूही ब्रिज पर, जो आपका पूरे अभी विश्व में आपका छठ का महत्ता इतना बढ़ गया है कि हरियाणा में छुट्टी है, दिल्ली में छुट्टी है। तो अब लगातार इसका छठी मैया का कृपा से पूरे विश्व में जय जयकार हो रहा है छठी मैया का। और जिसको धन नहीं रहता है, जिसको पुत्र नहीं रहता है, इसके मनोकामना के लिए इस पर्व को किया जाता है। और दूसरा में सफाई भी होता है, ऐसा कोई गली और नली नहीं होता है। यही पर्व है, दीपावली में भी साफ होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा छठ में साफ होता है कि अपने स्वतः, चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे, जिनके गली के पास से छठवर्ती निकलते हैं, सब सारा साफ हो जाता है। और अब साइंस से देखिएगा तो 3 दिन सहने के बाद जो शरीर में, साल भर में आपका जो शरीर में अचड़ा कचड़ा रहता है, आपका लीवर का फंक्शन गड़बड़ रहता है, 3 दिन सहने के बाद सारा ठीक हो जाता है। और हम लोग हिंदू सनातन धर्म में सब लोग, इसमें मुस्लिम भी साथ दे रहे हैं, लेकिन चूल्हा कौन बनाता है? मुस्लिम बनाते हैं। और भाईचारा का एक संदेश है छठी मैया का पर्व, और पूरे देशवासियों का इसी तरह से इसका मनाते रहें। और हम लोग, आप लोग सारे मीडिया को वंदन और अभिनंदन। अच्छा, देखते हैं आप लोग हमेशा अनेक समाजों के पास जाते हैं, चाहे किसी कास्ट से रहे, किसी धर्म से रहे, हमेशा उसको सुख दुख में आप लोग सहयोग करते हैं। इतना एनर्जी आप लोग के पास कहाँ से आता है? ये दैविक है। हम लोग देखिए आर्थिक कमजोर हैं, हम लोग का कोई आय का स्रोत नहीं है, इसके बाद भी अच्छा काम आप कीजिएगा तो अंदर से भगवान जैसे कृष्ण का उपासक हम लोग हैं। लेकिन ये काम तो नेताजी का है ना? नहीं, नेता लोग तो देखिए, आपका हम विषय से जहाँ विषय, नेता लोग समाज सेवा खाली दिखावा रह गया है। ऐसे जो भी पूछिएगा, एक मुखिया से लेके सांसद तक कहेंगे कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग समाज की जो निचला पोदान पर है, दबे कुचले, विधवा, विकलांग, जो गरीब,
शोषित वंचित, इसके लिए मैं काम करता हूं, ऊर्जा मिलता है। मैं किसी जात का काम नहीं करता हूं, चाहे एक फॉरवर्ड का गरीब हो, चाहे एक दलित का गरीब हो, दोनों के लिए बराबर मेरे दिल में सम्मान है। चाहे मुस्लिम का गरीब हो, चाहे सिख का गरीब हो, चाहे ईसाई का गरीब हो। हाँ, हम लोग एक समान सभी को मानते हैं कि जो गरीब है, जो गरीब है। लेकिन राजनीति में लोग कहते हैं गरीब नहीं, वोट मेरा किससे बढ़ेगा, इसका सेवा करते हैं। लेकिन हम लोग जो वोट नहीं देने वाला है, विकलांग हमको क्या दे सकता है, जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, मैं इसको कंबल देता हूं, इसको हम कुछ अर्थ से मदद करता हूं, इसके जब भोज में नहीं है, शादी में है, जो भी बनता है तो हम लोग काम करते हैं, जो कि कोई काम का नहीं मेरे लिए है, लेकिन ऊपर वाला विवेकानंद, आपका गीता, रामायण, बाइबिल, कुरान, जहां भी लिखा हुआ है कि धर्म क्या है, धर्म गरीबों का सेवा, नारायण सेवा क्या है, गरीब का सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, कोई सेवा नहीं है। तो पूजा गरीब का सेवा कीजिए, सबसे बड़ा धर्म है। जब इतना नेक कार्य करते हो तो आपको अंदर कैसा फील आता है? फील तो ऐसा आता लगता है कि स्वर्ग में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। घर पे पत्नी नहीं बोलते हैं, बेटा नहीं बोलते हैं, बेटी नहीं बोलते हैं कि जो आप जाके उन लोगों गरीब लोगों के दान पुण्य करते हैं, उतना में आइएगा तो वहाँ पे एक संजा सब्जी होगा, चावल होगा, राशन आएगा, पानी आएगा, कहाँ आप जाके सेवा करते हैं, क्या मिलता फायदा? हमारे पूरे पूर्वजों का यह चलते आ रहा रीति रवैया कि तमाम लोगों के बीच में दलित, खेत मजदूर, नौजवान को सेवा करें, मदद करें, इसी में माता रानी की आशीर्वाद मिलेगा और सफलता मिलेगा। और आपके बाल बच्चे, आपके मेरी बीवी तो ऐसी सौभाग्यशाली है, तो हमेशा कहती है समाज के बीचों में रहकर लोगों को सेवा प्रदान करें, इसी से हम लोग को सुख समृद्धि प्राप्त होता है। हमेशा हम लोग के पूर्वजों से ऐसे ही होते आया है, करते आए हैं लोगों के बीच में। धन्यवाद। ऐसे ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। आप लोग क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जय हिंद।